अच्छी। हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व्ड पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम सॉल्व्ड पेपर के 13 भाग पढ़ चुके थे और आज हमारा ये 14वां भाग है और इसकी बुकिंग भी कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो बुकिंग जो रहेगा वो आपका मंडे तक के लिए रहेगा। मंडे के बाद इसके चार्ज जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंडे के बाद जो आपका कुरियर चार्ज भी एक्स्ट्रा लग जाएगा और आपका नॉर्मल चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो चार्ज है उसका कुरियर चार्ज उसमें इंक्लूड कुरियर चार्ज नहीं ले रही हूँ। जो आप स्टार्टिंग में जो बुकिंग कर रहे हैं या जिन्होंने बुकिंग कर दी है तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। 1500 रुपये इसका चार्ज है। 1500 रुपये में इसका विथ कुरियर विथ पैकिंग चार्ज है जो आपके घर तक पहुँचेगा। अगर आपने मेरा पूरा पैकेज लिया है तो आपको ये 1000 रुपीज़ का आएगा। तो आप जल्दी से बुकिंग कर दीजिए ताकि पेमेंट बढ़े नहीं। देखिए, और मेरा सॉल्व्ड पेपर लेना आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम मार्केट से सॉल्व्ड पेपर लेते हैं, 300-400 का आ जाता है मिनिमम। अगर उसको भी आप बाय कुरियर मंगाओगे तो बाय कुरियर वो भी आपको 600-650 का पड़ेगा। इसके बाद उसमें जो पैटर्न दिया है वो जो पैटर्न है वो केवल आंसर को गूगल से उतार के लिखा हुआ है। उसमें ना ये पेज का कुछ दिया है कि आपको 100 वर्ड्स में लिखना है या आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। मेरे नोट्स में ऐसा है कि जैसे कि 15 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो 3-3.5 पेज में कवर किया है। मेरे जो रेट भी इसलिए मेरा बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि मेरे जो पेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई हाथों से लिखते हैं तो पेज जो होते हैं, नंबर ऑफ पेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब हम प्रिंट कराते हैं तो आपने देखा होगा एक सॉल्व्ड पेपर के एक पेज पे ही 4 से 5 क्वेश्चन लिखे होते हैं। अब हमारा दिमाग भी ख़राब रहता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक ऐसी कॉपी होगी जिसमें 2014 से 2018 तक के पूरे पेपर सॉल्व होंगे, फ्रेम्ड आंसर रहेंगे, मैप के साथ रहेंगे, फ्लो चार्ट के साथ रहेंगे, तो बस आपको वही याद करना है और अपना पेपर देना है। तो इस आपकी इसी प्रॉब्लम्स को समस्या को समझते हुए मैं ये सॉल्व्ड पेपर आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पेपर सेकेंड का, ये जो 3 मार्कर जितने भी प्रश्न आए हैं पेपर में हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। सरदार पटेल संविधान की किस समितियों के अध्यक्ष थे? तो सरदार पटेल जो थे वो संविधान की किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान दस्तावेज है, स्पष्ट करो। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। इतने भाग, इतनी अनुसूची, इतने अनुच्छेद विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, इसलिए यह विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है। भारत के संविधान पर कनाडा और आयरलैंड के संविधान का क्या प्रभाव रहा? तो कनाडा से हमने लिए हैं, हमारे संविधान ने संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक संघीय स्वरूप हमने कनाडा से लिया है। जो अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है वो कनाडा से ली है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली है। केंद्र और राज्य की भी शक्ति विभाजन हमने कनाडा से लिया है। इसके बाद है आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो हमने आयरलैंड से लिया है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 14 का प्रावधान लिखो। फ्रेंड, इसी प्रकार से 3 नंबर 6 नंबर और जैसे कि 6 नंबर में आपके 12-13 प्रश्न आते हैं उनमें से आपको 10 करना पड़ता है, तो मैंने केवल 10 नहीं लिखे हैं। जो ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उनको भी कवर किया है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 75 से 80% मुख्य परीक्षा इसके द्वारा कवर होती है। तो राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। जो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष या विधि की समता से या विधियों के संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इसका मतलब है विधि की दृष्टि से सभी लोग समान होंगे। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कोई 2 प्रावधान लिखो। तो पहला है, यह अधिनियम पंचायती राज में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। तो 73वां संशोधन के हमको 2 प्रावधान लिखने हैं। तो पहला है कि ये जो अधिनियम है वो ग्राम सभा का प्रावधान करता है। दूसरा, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग केंद्र के गठन का प्रावधान करता है। तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को लिखो। तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत के लिए एक संसद का गठन किया गया है। अब संसद किस किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, समझाओ। तो मूल अधिकारों के तहत राजनीतिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्रदान करने की घोषणा की है। मतलब मूल अधिकार में हमको राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और नीति निर्देशक में सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के लक्ष्यों को मूल अधिकार मूल अधिकार प्राप्त किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन को समझाओ। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति गठन करता है, एक अध्यक्ष होता है, इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। संवैधानिक और अर्धन्यायिक ये संस्था है। संवैधानिक संस्था है, अर्धन्यायिक संस्था है, एक अध्यक्ष और सदस्य होते। राष्ट्रपति इसका गठन करता है। संविधान अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन होता है। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है? नगरीय स्वशासन निकायों के लिए मतलब नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय जैसे कि ग्रामीण संस्थाएं होती हैं, इसी प्रकार से नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय हैं। तो उसके लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसमें भाग 9 का जोड़ा गया है। नगरीय प्रशासन के लिए कौन सा, जैसे कि ग्रामीण के लिए 9 भाग 9 है, नगरीय के लिए 9 का है और इसमें अनुसूची 12 भी जोड़ी गई है। फ्रेंड, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे ही आप सॉल्व पेपर का पेमेंट मुझे करेंगे उसके बाद मैं एक आपको ग्रुप से जोड़ लूँगी। उस ग्रुप में आपको सॉल्व पेपर से संबंधित टेस्ट दिए जाएंगे। जब भी एग्ज़ाम की जो हमारा रिजल्ट आरक्षण का आ जाएगा तो उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। जैसे कि मेरे 21 पेड ग्रुप हैं, 21 पेड ग्रुप में हमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। इसी तरह एक सॉल्व पेपर का जो ग्रुप रहेगा उसमें पिछले ईयर्स के जो पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे। तो भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और अनुसूची जोड़ी है? भाग 9 का और अनुसूची 12। स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति की किस वर्ष और किस उद्देश्य को लेकर हुई? स्वतंत्र भारत की जो भारतीय संसद की अनुमान समिति की स्थापना हुई वो 1950 में हुई और इसका उद्देश्य क्या था? बजट में सम्मिलित प्राक्कलन की जांच करना। मतलब बजट में जितने भी प्राक्कलन होते हैं, जितने भी आकलन आए हैं बजट से संबंधित, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है और किसी ने कभी सरकार के द्वारा ज़्यादा खर्च तो नहीं हो गया है, तो इसकी जो है वो जाँच करी जाती है अनुमान समिति द्वारा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक व्यय में कमी का सुझाव देने। सार्वजनिक व्यय में कमी का भी ये सुझाव देता है। नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों में से हटाने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण निजी संपत्ति के सरकार द्वारा अधिग्रहण करने वाली आनी समस्याएं थी। निजी संपत्ति के कार्य जो सरकार अधिग्रहण कर ले रहा था वो एक मेन समस्या थी। इसके कारण सरकार विकास कार्यों के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि क्योंकि वो निजी संपत्ति आ रही थी, व्यक्ति के मूल अधिकारों में से आ रहा था, इसलिए सरकार के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। यही उनके पास एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान तथा संसदीय परंपराओं के तहत राज्यपाल के कोई 2 स्वविवेकी अधिकार। स्वविवेकी अधिकार मतलब जो अपने विवेक से कर सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। राष्ट्रपति के विचार के लिए वो किसी भी विधेयक को अपने पास आरक्षित कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। विधानसभा चुनाव में कोई भी दल होगा, अगर उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में, इसमें कितने विषयों का वर्णन है? तो भारतीय कोई 4 विषयों का वर्णन करो, ऐसा था ये क्वेश्चन। तो पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार के विषय। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची वो किस विषय में है? इसमें पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार के विषय में वर्णन है। 4 विषय कौन कौन से हैं मुख्य?
कृषि, मत्स्य उद्योग, भूमि विकास और लघु वनोपज। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को बताइए। इसमें आपको केवल 3 पॉइंट लिखना है, मैंने 5 इसलिए लिख दिए हैं, कभी कोई क्वेश्चन अगर ये 6 नंबर में आ जाता है तो। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियां: बाहुबल और धनबल का प्रयोग, लोगों का 2 स्थान से ज़्यादा चुनाव लड़ना, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, राजनीति का अपराधीकरण और क्षेत्रीय दलों की अधिकता। बाहुबल और धनबल का प्रयोग, लोगों का 2 स्थान से चुनाव लड़ना, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, राजनीति का अपराधीकरण और क्षेत्रीय दलों की अव्यवस्था अधिकता, ये भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियां हैं। इस प्रकार हमारे पेपर जो सेकेंड था उसका पार्ट ए था, उसके 3 नंबर कंप्लीट हुए। अब हम 6 नंबर और 15 नंबर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे हार्ड कॉपी का पैकेज 8500 का है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। जिन लोगों ने पूरा नोट्स लिया है उनके लिए टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री रहेंगी। इसके बाद ये पेड ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे। आपके पास बहुत सारा आंसर्स का कलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी का प्राइस इसका 5200 रुपये है, तो आप ये ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके ये जो नंबर दिया है सॉल्व पेपर की जानकारी ले सकते हैं और सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।